यूक्रेन से आज बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इस बीच खबर पूरे यूक्रेन में बज रहे अलर्ट सायरन को लेकर भी है और पोलैंड के पीएम की जेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की है। टस्क और जेलेंस्की की ये टेलीफोनिक वार्ता को लेकर खबर उस लिहाज से समझिए क्योंकि ये पश्चिम यूक्रेन का वो हिस्सा है जहां की सीमा सीधे पोलैंड से जुड़ती है और जेलेंस्की ने अब टस्क को इस पूरे हमले के बारे में भी बताया है। और इस बीच रूसी हमलों से पोलैंड में अलर्ट भी है। बॉर्डर से सटे यूक्रेनी शहरों पर हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोलैंड ने एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया, अपनी एयरफोर्स एक्टिव कर दी है पोलैंड ने। कभी भी यहां पर अटैक किया जा सकता है। बॉर्डर से सटे यूक्रेनी शहरों पर हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन पोलैंड के भीतर भी हमले का खतरा है। इस वजह से एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया गया है। बड़ी खबर है, यूक्रेन में रूस के हमले से पोलैंड में मचा हड़कंप। जहां ऊर्जा ठिकानों की रक्षा के लिए पोलैंड का एक बड़ा फैसला, 10,000 सैनिक तैनात पोलैंड करेगा। ऊर्जा ठिकानों की रक्षा के लिए ही ये तैनाती की जा रही है। और आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले से बाल्टिक देशों में हड़कंप मच गया है। बॉर्डर के पास संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। बाल्टिक देशों को रूसी हमले का डर भी सता रहा है। ये देखिए, संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। जो ड्रोन नजर आए इनकी तस्वीरें कैप्चर हो गई। बाल्टिक देशों को अब रूसी हमले का डर है कि रूस इस कदम को आगे बढ़ा सकता है, बाल्टिक देशों पर भी प्रहार कर सकता है। तो जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट मनीष हो जाती है। जहां पोलैंड लगातार अपने एयर स्पेस को बंद करते हुए कुछ एयरपोर्ट्स को बंद रखने का फैसला ले रहा था, क्या ये वही प्रोवोकेशन था जिसके तहत अब पश्चिम यूक्रेन को रूस ने टारगेट किया है? देखिए, पोलैंड की भूमिका वाकई में दिलचस्प है। इस युद्ध में अगर यूक्रेन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सबसे अधिक किसी ने सक्रिय भूमिका निभाई है तो वो पोलैंड है। पोलैंड से ट्रेन के जरिए न केवल हथियार बल्कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन जाते थे वो ट्रेन से, पोलैंड से वो कीव तक पहुंचते थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब कीव गए थे तो पोलैंड से ही होकर गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति भी ट्रेन से ही गए थे। और 2 दिन पहले उसी ट्रेन रूट पे एक स्टेशन को, ट्रेन की पटरी को नुकसान पहुंचाया गया और जब उसे पकड़ा गया तो वो यूक्रेनियन निकले। और कल जब जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई तो उसमें जेलेंस्की ने ये कहा कि हम भले ही ये यूक्रेनियन हैं लेकिन ये रूसी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर रूस का इन्वॉल्वमेंट दिखाकर पोलैंड ये बताना चाह रहा है कि देखिए किस तरह की सबोटाज की कार्रवाई रूस कर रहा है और ये भी एक तरह का अटैक है, हाइब्रिड किस्म का एक अटैक है और इसलिए रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों को अब एकजुट होना चाहिए। तो आने वाले समय में रूस और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ेगा और पोलैंड उसके लिए काफी कुछ कर भी रहा है। जी, तो पोलैंड अब अपनी स्ट्रैटेजी को और धार देगा और ये देखना होगा कि पोलैंड का अगला कदम क्या होता है। एयरफोर्स को तो तैनात कर दिया है, एक्टिव रखा गया है। एक और बड़ी खबर है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जेलेंस्की पर तंज सामने आया है। जेलेंस्की के सत्ता में आने से बहुत खुश हूं, ये पुतिन का कहना है। जेलेंस्की के फैसले सिर्फ दिखावा है, रूसी सेनाएं जीत हासिल कर रही है। और इस बीच खबर है, मिर्नोग्राद में रूसी दबाव और हमले तेज हो चुके हैं। जहां मिर्नोग्राद में रूसी अटैक का एक वीडियो सामने आया है। खबर है कि फैब 3000 ग्लाइड बॉम्ब से इमारत को तबाह किया गया। तो फिलहाल मिर्नोग्राद में अटैक का ये लेटेस्ट वीडियो सामने आया जहां आपको हम बता रहे थे कि आखिर अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उनमें किन किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। ये वो जगह है जहां फैब 3000 ग्लाइड बॉम्ब से इमारत को टारगेट किया गया और ये मिर्नोग्राद में रूसी अटैक का एक और वीडियो। तो यूक्रेन के कई शहर एक साथ दहल रहे हैं। आपको बता दें, यूक्रेन के जयपुरिजिया में भी अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके में रूस के हमले हुए हैं। विस्फोट में कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त प्रहार किया गया है। जयपुरिजिया जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है वहां की जो रिहायशी इमारतें हैं वहां पर अटैक किया गया है। तो पुतिन को आपने सुना, पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि जेलेंस्की जहरीले हैं, लेकिन अब हमारा विजय प्लान है। और विजय प्लान क्या है अब आपको बताते हैं। अब नहीं होगा युद्ध विराम और इस पर क्वेश्चन मार्क है। तेर्नोपिल में जो अटैक हुआ 25 आम लोगों की मौत हो गई। लवीव में जो अटैक हुआ लॉजिस्टिक सेंटर बर्बाद हो गया। कार्पेथियन में जो अटैक हुआ यूक्रेनी एनर्जी सेंटर्स तबाह हो गए। खार्किव में जो अटैक हुआ यूक्रेन में आर्मी सप्लाई रूट ध्वस्त हो गए। कीव में, राजधानी में जो अटैक हुआ, रेसिडेंशियल इलाकों पर अटैक हुआ। मैकोलेव में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया गया।
चेरकासी में पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। इवानो फ्रैंकोविस्क में कई इलाकों में आग लग गई है। फ्रिकरपतिया में एनर्जी ठिकानों पर अटैक हुआ है। मनीष, ये जो एक एक करके पूरी लिस्ट सामने आई है शहरों की, जो शहर दहल रहे हैं यूक्रेन में, वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पावर स्टेशंस को नुकसान पहुंचाया गया है। उन लॉजिस्टिक सेंटर्स को नुकसान पहुंचाया गया है जहां पर मास ज्यादा रहता है या आबादी ज्यादा रहती है, ताकि नुकसान ज्यादा हो। देखिए, इस वक्त यूक्रेन में जो तापमान है वो 0 डिग्री के आसपास है। अब आप सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति में बिजली ना रहे, अगर हीटिंग सिस्टम काम ना करे तो लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यही युद्ध की हकीकत है कि जब युद्ध चलता है तो केवल सेनाएं नहीं लड़ती है, आम जनता को भी इसकी कीमत भुगतनी पड़ती है। लेकिन फिर वही है कि सरकार को इससे कहाँ फर्क पड़ता है। उनके लिए तो स्पेशल जनरेटर मंगा लिए गए थे यूरोप से और वो उनको काफ़ी सुविधाएं दे ही रहे हैं। तो ऐसे में लगातार एक तो लोग मारे जा रहे हैं, पूरा देश तबाह हो रहा है और अब ऊपर से आलम यह है कि नॉर्मल जीना भी मुश्किल है, क्योंकि ठंड का टाइम है लेकिन बिजली गुल है और ये रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि और अधिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इसके बदले क्या हुआ? बदले ये हुआ कि जो जनरेटर मंगाए गए थे उसमें घोटाला हो गया। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के नाम पर जो पैसे अमेरिका से आए उसमें घोटाला हो गया और उसमें कोई और नहीं, अभी जेलेंस्की के सबसे करीबी और प्रेसिडेंट ऑफिस के जो हेड हैं आंद्रे यर्मक तक का नाम आ गया है। कल 2 मंत्रियों को हटाया गया है इसी भ्रष्टाचार के लिए कि जो उन्होंने बिजली से संबंधित भ्रष्टाचार किए थे। तो सोचिए, एक तरफ जनता जो ठंड में ठिठुर रही है और वहीं जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो करप्शन कर रहे हैं। जी चलिए, तो ये बड़ी खबर आपको जिस तरीके से अभी हम बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से रूस ने अभी तक बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया है।